पहला क्वेश्चन दिया है कि सितार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो सितार जो है यह तार वाद्य यंत्र होता है, सितार में तार लगे होते हैं। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि सितार का प्रयोग मुख्यतः किस संगीत में किया जाता है। तो सितार का प्रयोग जो है यह हिंदुस्तानी संगीत में किया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पंडित रविशंकर को 1968 में किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला था। तो पंडित रविशंकर को 1968 में जो है यह बेस्ट मिक्स ईस्ट के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पंडित रविशंकर कितनी बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले संगीतकार थे। तो पंडित रविशंकर जो है यह 5 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया। तो पंडित रविशंकर को भारत रत्न जो है यह 1999 में दिया गया था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है यह तन्वी शाह थी। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फ्यूजन नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो फ्यूजन नृत्य के जनक के रूप में जो है यह पंडित उदय शंकर को जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को उसकी गहरी और मधुर ध्वनि के लिए जाना जाता है। तो उसकी गहरी और मधुर ध्वनि के लिए जो है यह सरोद को जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अमजद अली खां को किस उपनाम से जाना जाता है। तो अमजद अली खान को जो है यह सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है, उपनाम से। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमजद अली खान को पद्म भूषण किस वर्ष मिला था। तो अमजद अली खान को पद्म भूषण जो है यह 2001 में दिया गया था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें। अगला कि संतूर में कितने तार होते हैं। तो संतूर में जो है यह 72 तार होते हैं। कितने? 72। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संतूर को लोकप्रिय बनाने वाले प्रमुख वादक कौन थे। तो संतूर को लोकप्रिय बनाने वाले प्रमुख वादक जो है यह शिव कुमार शर्मा थे। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि शिव कुमार शर्मा को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला। तो शिव कुमार शर्मा को पद्म विभूषण जो है यह 2001 में दिया गया था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो जो ये सारंगी है यह झुका हुआ तार वाद्य यंत्र है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र के लिए प्रमुख वादक हैं। तो पंडित राम नारायण जो है यह सारंगी वादक है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि प्राचीन वीणा को अपने सिक्कों पर बजाते हुए किस शासक को चित्रित किया गया है। तो यह जो है समुद्रगुप्त को चित्रित किया गया है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सरस्वती वीणा सामान्यतः किस लकड़ी से बनाई जाती है। तो जो सरस्वती वीणा है यह किससे बनाई जाती है। तो यह जो कटहल से बनाई जाती है, कटहल की लकड़ी से। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरस्वती वीणा की प्रमुख वादक के रूप में निम्न में से किसका नाम दिया गया है। तो यह जो है जयंती कुमारेश को दिया गया है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रुद्र वीणा का प्रयोग मुख्यतः किस संगीत में होता है। वीणा का प्रयोग जो है मुख्यतः जो है यह ध्रुपद में होता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि रुद्र वीणा के प्रमुख वादक कौन है। तो रुद्र वीणा के प्रमुख वादक जो हैं असद अली खान हो जाएंगे। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि सुरबहार को और किस नाम से जाना जाता है? तो सुरबहार को और जो है बास सितार के नाम से जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सुरबहार के प्रमुख वादकों में कौन है? तो सुरबहार के प्रमुख वादकों में जो है यह अन्नपूर्णा देवी है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बांसुरी के प्रमुख वादकों में निम्न में से किसका नाम दिया गया है? तो बांसुरी के प्रमुख वादकों में जो है यह पन्नालाल घोष को नाम दिया गया है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है यह किससे संबंधित है? तो यह शहनाई से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को कहां शहनाई बजाई थी? तो यह जो है कहां बजाए थे? तो शहनाई जो है लाल किला में बजाए थे 15 अगस्त 1947 को। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न किस वर्ष मिला? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो भारत रत्न जो है यह 2001 में दिया गया था। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाद स्वरम का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो नाद स्वरम का प्रयोग मुख्यतः जो है यह दक्षिण भारतीय मंदिरों में किया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि नाद स्वरम के प्रमुख वादक के रूप में किसका नाम दिया गया है? तो नाद स्वरम के प्रमुख वादक के रूप में जो है यह टी.एन. राजरत्नम पिल्लई का नाम दिया गया है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला है कि हारमोनियम किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो जो हारमोनियम है यह कुंटी पटल वाला वाद्य यंत्र है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हारमोनियम के प्रमुख वादक के रूप में किसका नाम दिया गया है? तो हारमोनियम के प्रमुख वादक के रूप में जो है तुलसीदास बोरकर का नाम दिया गया है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो जो तबला है यह अवनिर्देय वाद्य यंत्र है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से तबला वादक है, तो तबला वादक कौन है? तो तबला वादक इसमें से जाकिर हुसैन है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला? तो जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण जो है 2002 में दिया गया था। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि घटम किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो जो घटम है यह मिट्टी ताल वाद्य यंत्र है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि कजीरा बजाने की कला के लिए कौन प्रसिद्ध थे? तो कजीरा बजाने की कला के लिए जो है यह पुरुकोट्टई दक्षिण मूर्ति पिल्लई थे। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि व्रत कथा किस राज्य या क्षेत्र की लोक कथा शैली है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य लोक कथा शैली है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कीर्तन घोषा किससे संबंधित है? तो जो एक कीर्तन घोषा है यह शंकर देव से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बिहू गीत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक संगीत है? तो बिहू गीत जो है यह असम राज्य का प्रसिद्ध लोक संगीत है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बिरहा मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिहार जो है यह किससे संबंधित है? बिरहा जो है यह भोजपुर बिहार से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मंगल लोकगीत बिहार के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो मंगल लोकगीत जो है बिहार के मिथिला क्षेत्र में गाया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि चकरी किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक संगीत रूप है?
तो चक्री जो है यह कहाँ का है, यह जो है जम्मू और कश्मीर का लोक संगीत है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वानबुन किस से संबंधित है। तो वानबुन जो है जम्मू कश्मीर के लोकगीत से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूफियाना संगीत किस क्षेत्र की प्रमुख संगीत परंपरा है। तो सूफियाना संगीत जो है यह जम्मू और कश्मीर क्षेत्र की प्रमुख संगीत परंपरा है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोपाना संगीतम किस राज्य की संगीत परंपरा है। तो सोपाना संगीतम जो है यह कहाँ की है, तो यह जो है केरल की है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि राष्ट्रीय लोकगीत किस राज्य से संबंधित है। तो राष्ट्रीय लोकगीत जो है कहां से संबंधित है, या राजस्थान से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कजरी मुख्यतः किस राज्य से संबंधित लोकगीत है। तो कजरी जो है यह कहां से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कजरी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि छोपली लोकगीत किस राज्य से संबंधित है। तो छोपली लोकगीत जो है कहां से संबंधित है, यह उत्तराखंड से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मांड किस राज्य की प्रसिद्ध लोक संगीत शैली है। तो मांड जो है कहाँ की है, मांड लोक संगीत जो है राजस्थान की है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पंडवानी किस राज्य से प्रमुख रूप से संबंधित है। तो पंडवानी जो है कहाँ की है, तो पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ की है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देतारा किस क्षेत्र की लोक परंपरा से संबंधित है। तो देतारा जो है यह बंगाल क्षेत्र से संबंधित लोक परंपरा संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फुलकारी किस राज्य की प्रसिद्ध कला है। तो फुलकारी जो है यह पंजाब राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एपन किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। तो एपन जो है उत्तराखंड की प्रसिद्ध पारंपरिक चित्रकला है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि झांसी किस राज्य या क्षेत्र की प्रसिद्ध कला से संबंधित है। तो सांझी, सांझी जो है यह उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मधुबनी चित्रकला जालीला कला किस राज्य से संबंधित है। तो मधुबनी चित्रकला जो है यह बिहार से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंजूषा कला किस राज्य से संबंधित है। तो मंजूषा कला जो है यह कहां से संबंधित है, यह बिहार से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काली घाट चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो काली घाट चित्रकला जो है यह पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पट्टचित्र किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है। तो पट्टचित्र जो है यह ओडिशा राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पटना कला में मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो पटना कला में मुख्यतः जो है यह धातु या मिट्टी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो वारली चित्रकला जो है यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पिथौरा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो जो पिथौरा चित्रकला है यह कहां से संबंधित है, यह गुजरात से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि फाड़ चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है। तो फाड़ चित्रकला जो है यह कहाँ की है, यह राजस्थान की है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है कि
गोंड चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो गोंड चित्रकला जो है यह कहां से संबंधित है? यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि रोगन कला किस राज्य से संबंधित है? तो रोगन कला भी कहां से संबंधित है? तो रोगन कला जो है यह गुजरात से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो जो तंजौर चित्रकला है यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि थांका चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो थांका चित्रकला जो है यह सिक्किम से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो है क्वेश्चन है हिस्ट्री का, कह रहा है कि भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों का सही क्रम क्या था? तो भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारी का सही क्रम जो है यह कौन सा था? सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज है, फिर फ्रांसीसी आए। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में समुद्री मार्ग से आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो भारत में समुद्री मार्ग से आने वाले पहले यूरोपीय जो है पुर्तगाली थे। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत में किस वर्ष पहुंचा था? तो वास्को डी गामा भारत में 1498 में पहुंचा था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर पहुंचा था? तो वास्को डी गामा भारत में जो है यह किस स्थान पर पहुंचा था? यह कालीकट पे पहुंचा था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत आने वाले पहले पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? तो भारत आने वाले पहले पुर्तगालियों का पहला वायसराय जो है यह फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्टा सिस्टम किससे संबंधित था? तो जो कार्टा सिस्टम है यह पुर्तगालियों की व्यापारिक प्रणाली से संबंधित था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अल्बुकर्क ने 1510 में किस स्थान पर अधिकार किया? तो अल्बुकर्क ने 1510 में जो है यह कहा स्थान में अधिकार किया था? तो यह जो गोवा में किया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है यह 1600 ईस्वी में हुई थी। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए शाही चार्टर किसने दिया था? तो यह शाही चार्टर जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विलियम हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में पहुंचा था? तो विलियम हॉकिंस जो है यह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में पहला अस्थायी कारखाना कहां स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने भारत में पहला अस्थायी कारखाना जो है यह मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने पहला अस्थायी कारखाना कहां स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने पहला अस्थायी कारखाना जो है यह सूरत में स्थापित किया था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है यह 1602 ईस्वी में हुआ था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया था? तो डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना जो है यह मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फ्रांसीसियों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया था? तो फ्रांसीसियों ने भारत में अपना पहला कारखाना जो है यह मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।